start. What is limit and continuity, right? Let us start. We share the screen. What is limit? A limit is defined as a number approached by the function as an independent functions variable approaches a particular value. For instance, functions of x will have 4x. We can say that the limit of fx approaches 2. X approaches 2 is 8. Symbolically we write limit of x tends to 2, 4x equal to have 8. That is the limit. Continuity. Repeat again, sir. बोलो समझ में नहीं सर आया सर। स्टैटिक्स बता रहे थे ना। स्टेटस का पार्ट फिलहाल अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, उसके बाद हम लोग इसके पहले हम लोग भी पढ़ाए थे, तुम लोग को वेरिएबल पढ़ाए थे, याद है? वेरिएबल पढ़ा दिए थे, फंक्शंस वेरिएबल पढ़ाए ना पिछला क्लास में। उसके कंप्लीट कहाँ हुआ है सर? कोई चैप्टर? हेलो यस सर, कंटिन्यू सर। कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं सर। सर कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं किए सर, आगे बढ़ जा रहे सर। तुमको प्रॉब्लम ना होगा, पहला टॉपिक शुरू किया है, दैट इज योर फर्स्ट मॉडल, दैट इज द लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस बढ़िया से ना पढ़ोगे तो आगे स्टेप कैसे सॉल्व करोगे? यस सर, कंटिन्यू सर। बेसिक को बढ़िया से पढ़ो। इसके पहले हम लोग पढ़ाए थे तुम लोग को वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, ठीक है, तो उसी को और कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज योर लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सो लेट अस स्टार्ट द लिमिट। व्हाट इज लिमिट? ए लिमिट इज डिफाइंड एज ए नंबर। लिमिट कैसे निकालते हैं? कि लिमिट के डिफाइंड एज नंबर अप्रोच्ड बाय द फंक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट फंक्शंस वेरिएबल अप्रोच ए पार्टिकुलर वैल्यू। फॉर इंस्टेंस फंक्शंस ऑफ x दिया है 4x, बोल रहा है कि 4x दिया हुआ है, द लिमिट ऑफ fx एज x अप्रोचेस टू 2, माने फंक्शंस ऑफ x क्या दिया हुआ है? 4x दिया हुआ है, ये fx दिया है 4x और x अप्रोचेस टू, x का वैल्यू दिया हुआ टेंड्स टू 2, दैट विल हैव क्या होगा 4 into 2 into 8। ये तुम्हारा लिमिट का बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा? ए फंक्शंस एफ विथ वेरिएबल x is continuous at a point A on the real line, ठीक है। If the limit of x when x approaches the point A is equal to the functions of x at point A, that is fa। सर अब बोलो। सर ये वेरिएबल के आगे का टॉपिक है? हाँ, वेरिएबल्स फंक्शंस का आगे का टॉपिक है। ओके सर। तो हम लोग कंटिन्यूटी क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी निकालने के लिए फंक्शंस ऑफ x दिया हुआ है, एट पॉइंट x इक्वल टू a पे निकालेंगे तो क्या होगा? फंक्शंस ऑफ a हो जाएगा, ठीक है, फंक्शंस ऑफ a हो जाएगा। तो दिस कैसे होगा सर? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, ठीक है। मैथमेटिकली बोल रहा है कि मैथमेटिकली कंटिन्यूटी कैन बी डिफाइंड एज गिवन बिलो, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगा? ए फंक्शन f is said to be continuous at a particular point if the following three conditions are satisfied। किसी भी फंक्शंस को कंटिन्यूटी दिखाने के लिए देयर आर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा? फंक्शंस ऑफ a इज डिफाइंड, मतलब फंक्शंस ऑफ x तो तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। अगर a क्या है? a इज द एनी पॉइंट इन ए रियल लाइन में कोई पॉइंट दिया हुआ है, वो जो पॉइंट है फंक्शंस ऑफ x को डिफाइन करेगा, दैट इज क्या हो जाएगा? fa हो जाएगा, ठीक है, ए पॉइंट डिफाइन करेगा। नेक्स्ट इज सेकंड कंडीशन है लिमिट एक्सटेंड्स टू fx इज एग्जिस्ट, मतलब कि जो लिमिट हम लोग इसको निकालते हुए ये जो लिमिट निकाले हैं, ये लिमिट क्या निकला? दैट इज द फाइनाइट वैल्यू
फाइनाइट वैल्यू, तो मतलब कि फंक्शंस ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है कि एट पॉइंट ए पे फंक्शंस ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, हर कंडीशन क्या है ये, मतलब सर हर कंडीशन एग्जिस्ट कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा फंक्शन ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूटी होगा। ठीक है, इसको मतलब इसको जो बोल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जो कोई भी किसी भी एक्स वाई को एक्सिस हम लोग लेते हैं, एक्स वाई के एज ए लाइन, एक्स वाई प्लेन लो, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ए प्लस कोई भी पॉइंट हम लिए ए लिए, प्लस लिए मतलब कि इंक्रीज कर रहा है, जीरो से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, प्लस मतलब कि कोई भी पॉइंट से इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वो क्या राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है एक्सिस में। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट हो गया। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ये बनेगा। ठीक है, इन अदर्स वर्ड्स में डेफिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं, इफ x tends to a minus fx is expected value of f at point x equal to given the value of f near सर थर्ड x। कंडीशन सर समझ में नहीं आ रहा सर, थर्ड कंडीशन समझ में नहीं आ रहा सर, फिर से हाँ एक्सप्लेन बता कीजिए रहे, सर। थर्ड कंडीशन में बता रहे हैं, थर्ड कंडीशन में ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, और ये तुम्हारा क्या है एट पॉइंट ए, मतलब कि एफ ए डिफाइंड है तुम्हारा। ठीक है, कोई भी पॉइंट ए, तो कोई भी पॉइंट है। ठीक है, वो डिफाइंड किया हुआ है, तो तीनों बराबर होगा तभी जगह हम लोग कंटिन्यूटी बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स कंटिन्यूटी होगा। तो लेफ्ट, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तुम्हारा राइट हैंड लिमिट हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। इसको हम लोग एग्जांपल में दिखा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, तब तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इफ x tends to a minus fx is expected value of f at point x equal to a given the value of f near x to the left of a, मतलब लेफ्ट साइड में है, क्योंकि a माइनस जो पॉइंट में दिया हुआ है, माइनस मतलब कि डिक्रीज कर रहा है पॉइंट, तो लेफ्ट साइड में डिक्रीज करता है, तो लेफ्ट हैंड साइड। दिस फॉर्मूला, दिस वैल्यू इज नोन एज ए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट पॉइंट a। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, if x tends to a plus fx is the expected value of f at point x equal to a given the values of f near x to the right of a, this value is known as the right hand limit of fx at point a। ठीक है, प्लस में क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये माइनस में, और प्लस में क्या होगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एक हम लोग का देखो ना, फॉर एग्जांपल में लो। ठीक है, एक हम लोग दो हाथ है ना, बोलो, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, है कि नहीं? तो लेफ्ट साइड हम यस सर। नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, ये इसलिए कोई भी किसी भी पॉइंट में ये नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बता दिए। इफ द राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इज द बेसिक डेफिनेशन बोल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट coincide, we say the common value of the limit fx at point x equal to a and denoted by limit of x tends to a fx। इसको दोनों coincide में होगा, लिमिट x tends to a fx। इसका मतलब हो गया जो दिया हुआ है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा, इसका मतलब बोल रहा है coincide करेंगे तब। ठीक है, तो सिंपल वे में लिख सकते हैं लिमिट x tends to a fx। एल्गोरिथम में आओ, एल्गोरिथम में लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एल्गोरिथम क्या है, राइट वी राइट, इस तरह से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को,
अब देखो यहाँ पर सर आज तुम लोग क्वेश्चन राइज होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू a माइनस, इसका लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे? उसके निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू a माइनस h, क्योंकि a में डिक्रीज कर रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है, h डिक्रीज कर रहा है, हम एक मान लिए h डिक्रीज कर रहा है, एंड वी रिप्लेस x टेंड्स टू a माइनस, तो क्या आएगा, x के जगह यहाँ पर तुम x के जगह क्या है, टेंड्स टू a, तो यहाँ पे x इक्वल टू a पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, h इक्वल टू टेंड्स टू 0 हो जाएगा। वी ऑब्टेन, ये लिख सकते हैं, बोलो एनीवन स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. तो सिंपलीफाई करेंगे हम लोग, लिमिट s टेंड्स टू 0 एट a माइनस a बाय यूजिंग द फार्मूला फॉर द गिवन फंक्शन। सर बोलो the value obtained the step 3 is the left hand limit of the functions at point x equal to a, ठीक है। सिमिलर वे राइट हैंड लिमिट को भी डिफाइन उसी से कर रहा है, राइट हैंड लिमिट RHL, दैट इज द राइट हैंड लिमिट, सिंपली वी राइट x टेंड्स टू a प्लस fx, ठीक है। हियर वी पुट x इक्वल टू a प्लस h and replace x tends to a plus by h tends to 0, we obtain limit of x tends to a plus fx equal to limit h tends to 0 f a plus h, ठीक है, समझ रहे हो? एनीवन स्टूडेंट? Yes, सर sir. बोलो क्लियर है? यस सर, कंटिन्यू सर, समझ गए। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं स्टेप 3 जो है, बोलते हैं द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन स्टेप 3। स्टेप 3 में जो वैल्यू निकलेगा दैट इज राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट पॉइंट x इक्वल टू बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल आते हैं, देखो एग्जांपल इज दैट कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -2 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। So according to your problem, we can write, clear or not? देखो, all of you see that? सर हाँ, सर ये वाला एग्जांपल सर लिख के बताइए ना, समझ में नहीं आ रहा है सर। एग्जाम्पल लिख के दिखाएंगे तुमको ना, क्या आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो बिना लिख के लिखे हैं, बिना लिखे लिखा हुआ नहीं है, दिखा नहीं दे रहा है। सर तो अपने से लिख के समझाएगा तो समझ में आएगा सर, ऐसे नहीं समझ में आ पा रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको स्टेप को समझना चाहिए। ये जो क्वेश्चन को पहले समझो, ये ठीक है कि नहीं? ये क्वेश्चन लिमिट को सब में Yes, डिवाइड sir. करते हैं सर। क्वेश्चन को पहले समझो, पहले हमको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू -2 3x स्क्वायर। सर एक्स का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे तो नहीं होगा सर? एक साथ पुट करोगे वो भी कर सकते हो, दैट्स वेरी गुड। तो तुम लोग 2 लाइन में आंसर निकल जाएगा, लेकिन यस सर। तरीका से बता रहे हैं कि हम लोग ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग दैट इज द 3 टर्म्स में हम लोग डिवाइड कर दिए, कर सकते हैं? यस सर। अब जहां जहां x है वहां -2 पुट कर दो, कर सकते हैं? जहां जहां तुम्हारा Yes, sir. -2 पुट कर सकते हैं। Yes, sir. ओके, तो जब पुट कर सकते हैं तो तुम्हारा वैल्यू भी है जो -7 निकला, तो ये क्लियर है? सर एग्जाम में सर डायरेक्ट बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना सर? एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह कुछ एग्जांपल दीजिए ना सर। सर तुमको काम का हवा में उड़ा रहे का, जिस तरह से एग्जाम में दिया हुआ उस तरह से सॉल्व कराएंगे ना। तुमको इतना एग्जांपल दिखाएंगे, तुम देखते जाओ ना कितना एग्जांपल दे रहे हैं अभी। सर पूछ रहे हैं कि सर
वो नहीं बोल रहा है सर, बोल रहा है कि मतलब ये एग्जाम में इसको शॉर्ट बनाएंगे तो चलेगा ना, वो पूछ रहा है। देखो शॉर्ट डायरेक्ट सकते हो, ठीक है, पास क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां एक्स से -2 पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन तो सर ये तो हेलो सर, लीनियर इक्वेशन है ना, सॉल्व कर ही सकते हो। हेलो सर, हेलो सर, हाँ बोलो। बोल रहे सर इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो यूज नहीं हुआ सर, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर ये दिए। तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। क्यों? सिंपल लिमिट, राइट। तो सर कैसे पता चलेगा ये सिंपल लिमिट है और कौन सा में हम लेफ्ट बता हैंड रहे लिमिट हैं, राइट हैंड लिमिट? बता रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कहाँ यूज करते हैं बता रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं तो सर इसमें यूज नहीं हो सकता लेफ्ट हैंड लिमिट ना। और राइट हैंड हम लिमिट? बताएंगे यूज कहाँ करोगे, बताएंगे। तो इसका सर -2 का माइनस और -2 का प्लस तो ले सकते हैं ना सर, ये क्वेश्चन हाँ में? हाँ, ये देखो ना, नेक्स्ट को एग्जांपल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। दिखा दे रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, यस सर। तो हम लोग इसको सॉल्व किया तो ये क्लियर है कि नहीं, देखो तो। सर अपर वाला क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, तो इसको पॉजिटिव इसमें डालेंगे तो वैल्यू कुछ और आ सकता है सर। हाँ अपर वाला क्वेश्चन में सर, अपर हाँ बोलो क्वेश्चन ना, ऊपर वाला, हाँ बोलो ना। ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए सर। जैसे सर दिया हुआ है x टेंड्स टू -2 दिया हुआ है, ठीक है सर, इज इक्वल टू ले सकते हैं x को पॉजिटिव में लिया जा सकता है सर, वैल्यू कुछ और भी हो सकता है। x टेंड्स टू पॉजिटिव वैल्यू, अगर तुम्हारे लिमिट में अगर पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, जब सपोज दैट x टेंड्स टू 2 होगा, सपोज दैट, तो उसका अलग लिमिट वैल्यू निकलेगा ना। तो वही सर, वही समझ नहीं आ रहा है कि इसमें अगर पॉजिटिव ना कि नेगेटिव ले, दोनों में पता कैसे चलेगा सर। अरे बाबू सुनो, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है सर इसमें वैल्यू टू ऑप्शन है -2, ना सर? x टेंड्स टू -2 दिया हुआ है, तो हम जहां जहां x टेंड्स टू -2 आता है वो x की जगह -2 पुट कर दो। अगर यहाँ पर तुम्हारा पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव पुट कर दो। तो सर वैल्यू दिया रहेगा वहाँ पर सर? हाँ दिया कंडीशन हुआ नहीं दिया है, हुआ है। ये तो पॉइंट में दिया हुआ है, x टेंड्स टू -2 दिया हुआ है, तो हम इसी में चेक करेंगे ना। तब ठीक है सर, तब ठीक है, ठीक है। हम अलग से पॉइंट हम नहीं डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कंडीशन देगा तब चेक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है x टेंड्स टू 3, ये पॉइंट दिया हुआ 3 पे चेक करना है। तो ये क्लियर है, बोलो। सर हेलो सर, सर बोल रहे x टेंड्स टू होता है। क्या बोले? सर सर लोन x आवाज नहीं आ रहा कुणाल, आवाज क्लियर नहीं है कुणाल। तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम है। कंटिन्यू हेलो सर। सर। सर आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा, बोलो ना। सर बोल रहे x टेंड्स टू का मतलब क्या होता है? बता रहे हैं, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। बेसिकली सिंपल डेफिनेशन का पढ़ो, ठीक से पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। समझ में आया? नहीं है। नहीं आया? क्यों? यहाँ बोल रहा है x अप्रोचेज टू, माने x टेंड्स टू 2 दिया हुआ है। 2 क्या है? 2 इज द एनी पॉइंट दैट इज a क्या, a का एनी पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट a, उस a पॉइंट दिया, पॉइंट को हम डिफाइन कर दिए, 2 से डिफाइन कर दिए हैं। x अप्रोचेज टू माने x टेंड्स टू 2, तो जहां जहां फंक्शन ऑफ x है वहां पर x की जगह क्या जाएगा, 2 बैठ गया, देखो 8 हो गया। वही चीज तो यहाँ पर लिखे हैं,
तो सर x इक्वल टू तो 2 लिख सकते थे, तो टेंस टू क्यों 2 लिख रहे हैं? हाँ तो सर वो सिंपल x इक्वल टू 2 लिखना चाहिए सर, x टेंस टू। अरे बाबू यहाँ पर तो दिया हुआ है तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? ओके सर। डिफाइन किया हुआ है, हम चेंज कर देंगे। नहीं सर, पूछ रहे हैं सर। ये तुम्हारा क्वेश्चन को दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे। x टेंस टू 3 दिया हुआ है, हम लोग बोले नेगेटिव बना देते हैं इसको। नेगेटिव क्यों बनाएंगे? सर सर टेंस टू का टेंस टू का मतलब क्या होता है सर? x टेंस टू 3 मतलब कि x अप्रोच कर रहा है, x का वैल्यू कहां तक अप्रोच कर रहा है? 3 अप्रोच कर रहा है, x का वैल्यू 3 अप्रोच कर रहा है, तो वही जहां जहां x है वहां 3 बैठ गया। समझ रहे हो आप? अप्रोक्स मान है ना सर? अप्रोचेज मैंने अप्रोच कर रहा हूं, x का वैल्यू 3 अप्रोच कर रहा हूं, तो जहां जहां x वहां 3 बैठा तो हो गया। आपको यहाँ पर क्वेश्चन आओ, इस क्वेश्चन में आओ। ए फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन किया हुआ है, एग्जामिन इफ x टेंड्स टू 1 f(x) इज एग्जिस्ट। इसको तुमको बोल रहा कि एग्जिस्ट है कि नहीं है ये दिखाना पड़ेगा। इसको एग्जिस्ट दिखाने के लिए x टेंड्स टू 1 पे दिखाने के लिए एग्जिस्ट है कि नहीं है, इसको दिखाने के लिए 1 पे वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तुम्हारा बराबर होगा तो एग्जिस्ट करेगा, और बराबर ना होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फंक्शंस ऑफ x तुम्हारा डिफाइन किया हुआ, देखो x स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर एग्जिस्ट मतलब क्या होता है सर? एग्जिस्ट मतलब क्या होता है सर? हाँ, एग्जिस्ट मतलब क्या होता है सर? एग्जिस्ट मतलब होता है, एग्जिस्ट कब करेगा? ये लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) एग्जिस्ट कब करेगा? एग्जिस्ट, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आएगा तब एग्जिस्ट करता है, तो फाइनाइट वैल्यू तो आएगा, समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगा। ठीक है, तभी जाकर एग्जिस्ट होगा, और दोनों बराबर ना होगा तब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ x तो डिफाइन किया हुआ है, जहां पर x स्क्वायर का वैल्यू क्या बोल रहा है? x इज लेस देन 1, मतलब 1 से छोटा होगा x का वैल्यू, तब f(x) हम लोग x स्क्वायर लिख सकते हैं। x का वैल्यू अगर 1 होगा तो हम लोग फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या 2.5 हो जाएगा। x का वैल्यू जब 1 से ग्रेटर हो जाएगा तब फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है? x = 2। इसका मतलब एग्जामिन इफ x टेंड्स टू 1 f(x) एग्जिस्ट, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आओ, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), ठीक है, तो f(x) 1 माइनस मतलब कि 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा माइनस मतलब 1 से छोटा हो गया, तो 1 से छोटा हो जाने तो मतलब ये हो कंडीशन। इस कंडीशन में f(x) का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर, तो लिख दिए। अब x का 1 यहाँ पुट कर दो 1, तो क्या निकला? 1 निकला। अब राइट हैंड लिमिट आओ, तो राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन क्या है? ये लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस, इसका मतलब क्या है? x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब कि 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर है मतलब ये हो गया 1 से ग्रेटर। तो f(x) का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर ही? x² + 2, वही लिखा दिए, x² + 2 हो गया। f(x) का वैल्यू ये है 1 प्लस, तो जहां जहां 1 है वहां पुट कर दो 1, तो 3 हो गया। दोनों का वैल्यू देखो इक्वल नहीं है, क्यों नहीं हुआ? ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू बराबर नहीं है। क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है? चेक करो 1, राइट हैंड लिमिट ये क्या? राइट हैंड लिमिट, तो इसका वैल्यू क्या है? 3, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? और इक्वल हो जाता तो क्या बोलते सर? इक्वल होता तो एग्जिस्ट कर जाता है।
इक्वल होने से एग्जिस्ट हो जाता, कंडीशन सेटिस्फाई है। अब यहां पर आओ, ये क्वेश्चन आओ, इवेलुएट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स तो दिया हुआ है, ठीक है, 1 + x² 2 - x, x का वैल्यू यहाँ क्या दिया 0 1 के बीच में है, और 2 - x दिया हुआ है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है, एट पॉइंट x = 1 पे चेक करना है। इवैल्यूएट लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकालने बोल ही दिया है, लेकिन सो दैट इज इट डज नॉट एग्जिस्ट बोल दिया है, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना होगा, ठीक है। तो LHL एट x.1 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x), ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पुट x = 1 - h करो तो ये मिलेगा तुमको, देखो एच कहाँ से आ गया सर? सर माइनस का साइन आगे रहेगा कि पीछे रहेगा सर? आगे रहेगा, तो सर पीछे है इसमें। सर x टेंड्स टू 1 माइनस क्यों लिखा है? सर एच का मतलब क्या होता है सर? h मतलब क्या हो रहा है, h का मतलब हो रहा है कि जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सर क्वेश्चन में टेंस टू 1 है तो हम लोग ध्यान से माइनस सुनो, होते से कैसे ध्यान लिखेंगे? सुनो, x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब 1 से घट रहा है, क्या घट रहा है, h घट रहा है, h घट रहा है, इसीलिए लिखे x = 1 - h कर दिए, कंसीडर कर लिए हैं। यहाँ 1 माइनस मतलब क्या है, h घट रहा है, तो यहाँ पर लिखे x = 1 - h, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दोगे तो x का वैल्यू क्या 0 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - h हो गया। आप बोलेंगे 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब कि यहाँ पर आओ, ये वैल्यू आएगा, इसमें देखो 1 + x², तो यहाँ पर 1 वही चीज लिखे हैं, 1 + x², 1 + x² का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 - h का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिए तो 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट निकालो एट पॉइंट x = 1, राइट हैंड लिमिट देखो 1 प्लस मतलब कि 1 प्लस क्या प्लस हो रहा है, h प्लस हो रहा है, देखो इसीलिए लिखे हैं 1 से ग्रेटर हो रहा है, मतलब 1 से बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, h बढ़ रहा है, तो 1 x = 1 + h, तो यहाँ पर x = यहाँ 1 पुट कर दोगे तो h = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर f(x), तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा 1 + h हो जाएगा। आप बोलेंगे 1 से 1 प्लस मतलब 1 से ग्रेटर हो रहा, तो 1 प्लस मतलब कि ये देखो 1 से ग्रेटर हो रहा है, x क्या है 1 से ग्रेटर, तो वैल्यू क्या है f(x) का 2 - x, वही लिखे हैं 2 - x, x में क्या हो जाएगा, x में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 + h होगा x में, ठीक है, 1 + h, इसको तुम लोग चेक कर लोगे, एक्चुअली यहाँ 1 + h होना चाहिए, ठीक है, 1 + h होना चाहिए, तो लिमिट निकालोगे तुम्हारा तो वैल्यू निकलेगा तुम्हारा 1 निकलेगा, ठीक है। दोनों वैल्यू देखो तुम्हारा इक्वल ना है, दोनों इक्वल नहीं है, तो फंक्शंस ऑफ x टेंड्स टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि LH लिमिट और RH लिमिट दोनों निकालना सर? देखो अब इस क्वेश्चन में देखो फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ है, देखो फंक्शंस ऑफ x क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 तरीके से डिफाइन किया हुआ है f(x) को, या कि नहीं। डेफिनेशन देखो f(x) का, वहां डेफिनेशन तो दिया हुआ है, फंक्शंस ऑफ x दिया हुआ है, देयर आर 3 कंडीशंस, ठीक है, x इज लेस देन 1 पे दिया हुआ ये, x इज इक्वल टू 1 पे दिया हुआ ये, x इज ग्रेटर देन 1 पे दिया हुआ ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि एग्जामिन इफ x टेंड्स टू 1 f(x) = एग्जिस्ट, इसको एग्जिस्ट दिखाने के लिए
हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों दिखाना पड़ेगा। तो दोनों बराबर होगा तो एग्जिस्ट करेगा और दोनों बराबर ना होगा तो डाज नॉट एग्जिस्ट। ये कंडीशन है। यही डेफिनेशन में हम तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं, इसको पढ़ो। If the right hand limit and left hand limit coincide, ठीक है, coincide माने coincide करने दोनों बराबर होगा, कब होगा, जब बराबर हो जाए, ठीक है, दोनों का लिमिट अगर बराबर हो जाए, coincide मतलब कि बराबर हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है ना। coincide मतलब क्या हुआ बोलो, एनीवन स्टूडेंट, एनीवन स्टूडेंट, इक्वल सर, बराबर। हाँ बराबर होना। बराबर होगा। तो बराबर कब होगा, बराबर अगर हो जाए तब हम लोग बोल सकते हैं कि we set the common value of the limit f(x) at point x equal to a and denoted by, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। और दोनों बराबर हो तो सिंपल वे में बोल सकते हैं कि दैट लिख सकते हैं इसे। तो क्वेश्चन में तो वही लिखा हुआ है, क्वेश्चन वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये एग्जिस्ट करना पड़ेगा, एग्जामिन करना बोल रहा है कि एग्जिस्ट है कि ना, एग्जामिन करना निकालने बोल रहा है कि एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को बराबर दिखाना पड़ेगा, तभी एग्जिस्ट होगा। और दोनों बराबर ना होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों बराबर ना है तो डज नॉट एग्जिस्ट। वही चीज यहाँ पर भी वही की है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है। सो दैट ये बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, ये जो लिमिट दिया है डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग कैसे दिखाएंगे डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर ना होगा तब डज नॉट एग्जिस्ट होगा। वही चीज लिखे हैं। हेलो सर। हाँ सर आप वहाँ पे x टेंस टू 1 माइनस क्यों लेते, वहाँ तो 1 था ना। बोलो ना, कहाँ बोलो बोलो। इसी क्वेश्चन का सर ये वाला लाइन में सर ऑल्सो सो दैट, उसके थर्ड लाइन में उसके बाद नीचे नीचे सर नीचे तुम्हारा क्वेश्चन, लिमिट x, क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ तक दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूरा है। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला लाइन में दिया हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने को बोल ही दिया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालो। तो लेफ्ट हैंड निकालने तो सर वो नहीं पूछ रहे, बोल रहे x टेंस टू 1 माइनस क्यों लिखे, प्लस दिया हुआ है ना। पता नहीं 1 माइनस मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। फर्स्ट क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, इवैल्यूएट द लेफ्ट हैंड लिमिट। ये 1 माइनस मतलब हो गया ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और 1 प्लस मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो दोनों बराबर होगा तो एग्जिस्ट करेगा, बराबर ना होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो बराबर ना हुआ तो द हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से बता दीजिए। मतलब सर LH लिमिट में माइनस करके बनाएंगे और RH लिमिट में प्लस करके बनाएंगे सर। यस अब देखो ये इसको देखो, अब ये अगला प्रॉब्लम देखो ठीक से समझो। इफ f(x) be a function defined by f(x) दिया हुआ है, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू निकालने बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है एग्जिस्ट, ये लिख दिया है। तो एग्जिस्ट जब बोल दिया है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगा, समझ रहे हो ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, ये लेफ्ट हैंड 2 माइनस ये पॉइंट तो दिया हुआ है x = 2, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो x टेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो निकालेगा तुम्हारा वैल्यू निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक है, ये 2 प्लस राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो तुम निकलेगा 2 माइनस। अब बोलो दोनों इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) एग्जिस्ट, देन दोनों इक्वल बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर होने से क्या हो जाएगा,
लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकला 3 निकल रहा है और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकला 2 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा वैल्यू निकल गया 2 माइनस 1। अब इसमें बोला कुछ पूछना है? सर ये सर सेकंड एच सेम कहाँ का से पढ़ा आ रहे हैं रहा है? ना। हाँ बोलो। सर एच कहाँ से आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बताइएगा। हाँ, ये जो एच कहाँ से आ रहा है, ये इसको एक चीज समझो ना, ये इसको पर समझो। ये 2 प्लस मतलब क्या हुआ? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड तो 2 प्लस, तो 2x टेंस टू 2 प्लस, 2 प्लस मतलब कि क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? x इक्वल टू 2 प्लस h, h इंक्रीज कर रहा है, बोल दिए। हर्ष म्यूट करो, हर्ष। हर्ष आनंद म्यूट माइक्रोफोन। म्यूट योरसेल्फ हर्ष। बाय मिस्टेक ये 2 प्लस दिख रहा है, 2 प्लस मतलब कि इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है? h इंक्रीज कर रहा है, इसलिए लिखे पुट x इक्वल टू 2 प्लस h। ठीक है, तो जहां जहां x से का x क्या है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू यहाँ पर 2 पुट कर दोगे तो h इक्वल टू 0 हो जाएगा। fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 प्लस h हो जाएगा। फंक्शन ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा? 2 प्लस h हो जाएगा, वो लिखे हैं। तो 2 प्लस राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में 2, राइट हैंड लिमिट माने x ग्रेटर, 2 प्लस मतलब क्या हुआ? 2 से ग्रेटर हो रहा है, तो 2 से ग्रेटर हो रहा है तो मतलब वैल्यू क्या है? x माइनस लैम्डा, वही चीज लिखा है देखो यहाँ पर, x माइनस लैम्डा, x माइनस लैम्डा, x की जगह क्या है? 2 प्लस h, h इक्वल टू 0 पुट कर देगा तो 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, समझे? यस सर। इसके बाद सेम क्वेश्चन और प्रॉब्लम दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। उसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को बराबर कर दोगे, ये भी निकल जाएगा तुम्हारा वैल्यू बना हुआ प्रॉब्लम। इसको ठीक से पढ़ोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ, दिक्कत तो नहीं होगा। ये समझ में आया? बोलो। समझ में आया? बोलो। यस सर। 2 को डायरेक्ट पुट कर दिए सर इसमें, हाँ, -2 किए हैं सर, 2 माइनस लेफ्ट हैंड। 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, इसीलिए लिखा है यस सर। इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 माइनस h। ठीक है, सर लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 माइनस h ले रहे हैं और राइट हैंड में 2 प्लस h ले रहे हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, लेफ्ट साइड में तुम्हारा नेगेटिव साइन है ना, मन घट रहा है नेगेटिव लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पॉजिटिव होता है, प्लस बढ़ जा रहा है। या 2 माइनस मतलब क्या घट रहा है, क्या घटेगा? h घटेगा, तो लिखे x इक्वल टू 2 माइनस h। या 2 प्लस मतलब इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, क्या बढ़ेगा? इंक्रीज करेगा, h इंक्रीज करेगा, वो लिखे 2 प्लस h। तो जहां जहां x है वहां x की जगह क्या है? 2 प्लस h हो जाएगा, लेकिन h टेंस टू 0। ठीक है, यस सर। दोनों एग्जिस्ट करेगा तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि ये एग्जिस्ट है,